हेलो दोस्तों। आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं है बल्कि वो आपके अंदर ही है। जी हाँ, सिर्फ एक ही इंसान आपको बर्बाद या आबाद कर सकता है और वो आप खुद हैं। चलिए आज के विषय पर बात करते हैं। हीलिंग आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ते को ही ख़त्म नहीं करता बल्कि कई बार ये इंसान को अंदर से बिल्कुल तोड़ देता है। जब कोई ऐसा इंसान जीवन से चला जाता है जिसके साथ आपने अपने भविष्य को इमेजिन किया था, तो सिर्फ वो इंसान ही नहीं जाता बल्कि उसके साथ यादें, वो हैबिट, ड्रीम्स और वो इमोशनल अटैचमेंट भी चले जाते हैं। और यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद हीलिंग इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग बार बार उसी मेमोरीज को याद करते हैं, चैट्स पढ़ते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं और फिर अपने आप से पूछते हैं कि क्या अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कई बार लोग बाहर से नॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि उन्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन सच यह है कि दर्द को इग्नोर करने से हीलिंग जल्दी नहीं होती। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप ये एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि आपको दर्द हो रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं कि अब आप उदास नहीं होंगे, अब आप कभी रोएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि टूटने के बावजूद भी आप दोबारा खुद को खड़ा करते हैं। लेकिन हीलिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? एक्सेप्टेंस। जब आप ये एक्सेप्ट करने लगते हैं कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक चैप्टर होते हैं। कई बार हम किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि उनके बिना अपनी आइडेंटिटी को ही खो देते हैं। और जब वो इंसान ज़िंदगी से चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को भी खो दिया है। लेकिन ब्रेकअप का शायद यही सबसे बड़ा लेसन है, खुद को दोबारा प्राप्त करना। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि आपकी खुशी सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड नहीं करती। वो अपनी हॉबीज, ड्रीम्स और शांति की तरफ वापस आने लगता है। शुरुआत में ये सब कुछ आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ आपको याद दिलाती है। वो जगह, वो शहर, वो लेट नाइट चैट्स, सब कुछ। कुछ रातें ऐसे भी होती है जब इंसान बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन सीक्रेटली अंदर से टूट चुका होता है। लेकिन हीलिंग हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती। कुछ दिन आप मजबूत महसूस करते हैं और कुछ दिन जब आप उस इंसान का नाम दोबारा सुनते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। क्यों? और ये नॉर्मल है, क्योंकि ये दिल है, कोई मशीन नहीं। लेकिन समय के साथ-साथ दर्द कम होने लगता है और जो मेमोरीज़ आपको पहले बेचैन कर देती थी, अब वो सिर्फ़ एक मेमोरी बनकर रह गई है। और एक दिन आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपने सिर्फ़ किसी व्यक्ति को खोया ही नहीं है, बल्कि खुद को भी प्राप्त किया है। ब्रेकअप ब्रेकअप कई बार इंसान को इमोशनली मैच्योर बना देती है। आप बाउंड्रीज सीखते हैं, आप सेल्फ रेस्पेक्ट सीखते हैं और आप ये भी सीखते हैं कि प्यार में खुद को खो देना हेल्दी नहीं है। हीलिंग का मतलब उस इंसान से नफ़रत करना नहीं है। आप उस इंसान को मिस कर सकते हैं और फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था। कई बार लेटिंग गो ही सिर्फ़ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो अगर आप हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, तो खुद को टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर समय परफेक्ट महसूस करें। धीरे-धीरे खुद को चुनना सीखिए। धीरे-धीरे अपने
पीस को चुनिए और अपने जीवन के पटरी पर वापस आइए। क्योंकि जिस दर्द से आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता हो किसी दिन वही दर्द आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना दे। और याद रखिए, हर एंडिंग लॉस नहीं होता, कई बार ये नई शुरुआत होती है। वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि आगे क्या करना है।